बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। हम जो है क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी उसमें जो एक्सरसाइज 5.1 में जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपलीफाई द फॉलोइंग, उसमें 10 नंबर जो है वो हम सॉल्व करेंगे अपने अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस एक्सरसाइज के 8 नंबर देन 9th नंबर जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज जो इसका 10th नंबर सॉल्व करेंगे। ये जो है डियर्स, किसी सब्सक्राइबर ने भाई ने बोला था कि ये जो क्वेश्चन ये सॉल्व करें, तो आप भी मुझसे कोई भी डिफिकल्टी हो अगर क्लास 6 की मैथमेटिक्स में 7th में 8 में, तो आप मुझे वो जस्ट व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जस्ट आप मुझे वो जो है क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह आपको उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर वीडियो की सूरत में बना के दूंगा। और अगर अभी तक मेरा आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो डियर्स, बहुत ही इजी है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 10th नंबर में डियर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 ब्रैकेट्स का यूज किया गया है, कर्ली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे भी जो है यूज किया गया है स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का। तो हम क्या करेंगे डियर्स, यहाँ पर सबसे पहले ये जो है एक दफा फिर इनको रिपीट करते हैं। इन फ्रैक्शंस को यहाँ पर 1/2 सेम लिखेंगे, -1/3 सेम लिखेंगे और प्लस सेम लगा देंगे और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। और अभी हमने क्यों इसको रिपीट किया, जस्ट आप देख सकते हैं इसमें जो है कहीं पर जो है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, तो जस्ट उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 133 यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 133 मतलब होल नंबर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 133 और उसमें जो न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 133 देन 2 यहाँ पर 5/3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1/9 सेम लिखेंगे और यहाँ पर जो है ब्रैकेट सेम लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट माइनस सेम लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर अभी हमने जस्ट 5/3 -1/6 को सेम ही लिखना है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 9/6 और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट सेम लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जितने भी फ्रैक्शन उसमें एक ही जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन था उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जितनी भी स्मॉल ब्रैकेट्स होंगी उन सारों को यहाँ पर हमें सॉल्व कर देना है। तो हम पहली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है सब्ट्रैक्शन, तो 2 देन 3 आप देख सकते हैं 2 देन 3 दोनों जो है प्राइम नंबर है। आप जस्ट इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर जो एलसीएम टेक कर सकते हैं, 133 देन 2 3 6। यहाँ अगर आप मालूम करना चाहें तो 2 देन 3 की एलसीएम टेक करेंगे, 1 2 2 3 सेम देन 1 3 3, तो हम देख सकते हैं 3 2 6 इसकी एलसीएम जो हमें मिल जाएगी डियर्स वो 6 मिल जाएगी। अभी 6 को जो है डियर्स 2 के साथ हमने जस्ट डिवाइड देना है। तो अभी 6 को अगर 2 के साथ डिवाइड देंगे तो 1 2 2 देन 2 2 4 देन 3 2 6। अगर 6 को 2 के साथ डिवाइड दे रहे हैं तो हमें अंश जो मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 3। तो अभी 3 2 6 आ जाएगा और यहाँ पर जो है डियर्स 2 3 6 आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर जिसको मैंने सर्किल किया है, जब 6 को 2 के साथ डिवाइड दिया है तो यहाँ पर आंसर में 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 माइनस सेम लिखेंगे और यहाँ पर अगर 6 को 3 के साथ डिवाइड करें तो 2 अंश दिखाई दे रहा है, तो 1 2 2 कर देंगे, प्लस सेम लगा देंगे एक दफा। फिर यहाँ पर हम जो है स्मॉल ब्रैकेट में आ जाते हैं डियर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवीजन दी हुई है, तो जस्ट हमने यहाँ पर लिखना है 5/3 सेम लिख देना है। अभी डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब इनको जो है 1/9 का इनवर्स ढूंढेंगे जो कि मिल जाएगा 9/1। तो अभी आमने सामने यहाँ पर टेबल देखते हैं, लग रहा है तो 3 3 का डिवाइडर है 3 देन 9 का डिवाइडर, तो 133 देन 3 3 9 देन 5 देन 1 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनका कोई सेम डिवाइडर नहीं है। तो जस्ट हमने क्या करना है डियर्स, तो जिसको मैंने अभी सर्किल किया जस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं डियर्स। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट सेम लिखनी है और यहाँ पर एक दफा फिर 3 देन 6, मतलब ये जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो 3 देन 6 की एक दफा फिर अगर हम एलसीएम टेक करते हैं 3 देन 6 की, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 133 देन 2 3 6 देन 1 2 2, तो इसकी भी एलसीएम हमें जो मिल जाएगी डियर्स वो 6 मिल जाएगी। तो अभी हमने क्या करना है, एक दफा फिर से मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पर 6 को जो है 6 को डिवाइड देंगे यहाँ पर 3 के साथ
और इसी 6 को जो है डिवाइड देंगे 6 के साथ, तो अभी आप देख सकते हैं 166 और यहाँ पर 236, तो अगर 6 को 3 के साथ डिवाइड दे रहे हैं तो हमें अंश यहाँ पर जो है ds दिखाई दे रहा है 2, तो 2 5 10 कर देंगे और माइनस सेम लगा देंगे, और 6 को 6 के साथ डिवाइड दिया है तो 1, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेम आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9/6 सेम, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो है बंद कर देंगे। तो अभी डियर्स हम यहाँ पर जस्ट आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/6 मिल जाएगा, प्लस सेम लगा देंगे, और यहाँ पर जस्ट जिनको हमने सर्किल किया है लास्ट में हमें यही मिल रहे हैं, तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 और 1 1 1 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और माइनस सेम लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट सेम 10 1 का डिफरेंस 9/6 लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 9/6 सेम लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर जितनी भी स्मॉल ब्रैकेट थी 1 2 3 वो मैंने सारी सॉल्व कर ली है, तो अभी लास्ट में हमें मिल रही है कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर सारी सॉल्व करने के बाद ये जो है अभी कर्ली ब्रैकेट में आ गए, तो अभी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी ऑपरेशन होगा उसको उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6 then 1 एडिशन में है, तो यहाँ पर 6 then 1 की एक दफा फिर एलसीएम टेक करेंगे, जो कि हमें 6 मिल जाएगी। 6 को 6 के साथ डिवाइड देंगे, जी हाँ 6 को 2 टाइम जो है डिवाइड देंगे, 6 को 6 के साथ डिवाइड देंगे, 6 को 1 के साथ डिवाइड देंगे, तो 6 रुपीज डिवाइड इन 6 चिल्ड्रेन तो 1, और यहाँ पर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रुपीज 1 चाइल्ड, तो 6 रुपीज को एक बच्चे में बांटना है, तो उसे हमने जस्ट 6 ही देने हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर 6 को 6 के साथ डिवाइड देते हैं तो अंश हमें 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 1 1 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस सेम लगाने के बाद जब हमने 6 को 1 के साथ डिवाइड दिया तो हमें 6 दिखाई दे रहा है, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 6 5 30, और यहाँ पर 166 देन तो 90 बन जाएगा। तो यहाँ पर एक दफा फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस सेम लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में 9/6 डिवीजन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, देन इनवर्स ढूंढ देंगे, मतलब 9/6 को 6/9 लिख देंगे, और अभी आमने सामने टेबल देखते लग रहा है, तो 166 166 199 199। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, इनको ऐड करना है, 91/6 कर देना है, माइनस सेम लगा देनी है, और यहाँ पर हमें अंश दिखाई देगा 1 1 1 और नीचे भी 1 1। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट में हमें मिले हैं, जब इनके सेम डिवाइजर ढूंढे तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर 1/1 मिल रहा है। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है, 91/6 को सब्ट्रैक्ट करना है जो है 1/1 से। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है, 6 then 1 की एलसीएम टेक करनी है और 6 ही मिल जाएगी। तो अभी हमने क्या करना है, 6 को पहले यहाँ पर 6 के साथ डिवाइड देना, और इसी 6 को जो है अभी 1 के साथ डिवाइड देना है, तो 166 और यहाँ पर 166, तो मतलब यहाँ पर 6 बच्चों में बांटने हैं, तो एक बच्चे को 1 रुपये मिल जाएगा, और यहाँ पर 6 रुपए जो है 1 बच्चे में, मतलब 6 रुपीज 1 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने बांटने हैं। तो एक बच्चे को अगर 6 रुपए हमारे हाथ में हो और एक बच्चा सामने हो, तो हमने उसको 6 रुपए वापस ही देने, मतलब उसी को जो है 6 रुपए आ जाएंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो 6 को 6 के साथ डिवाइड किया तो 1, तो 1 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 191, और यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 को डिवाइड करना 1 में तो 16, तो 166, तो अभी हम देख सकते हैं 91 देन 6 का डिफरेंस ढूंढे, तो 1 यहाँ पर लेके आएंगे तो 5, और यहाँ पर मिल जाएगा 8, तो यहाँ पर बन जाएगा 85/6, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इस पर सेम डिवाइजर कोई भी नहीं लग रहा, तो मतलब कोई भी टेबल सेम नहीं लगेगा। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है डियर्स, के इस 85 को जो है 6 के साथ डिवाइड देंगे, तो 166 देन 2 देन 5, तो अभी हम बोल सकते हैं कि 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें अंश मिल जाएगा, यहाँ पर जो भी अंश आपको मिल जाएगा वो बन जाएगा होल, और यहाँ पर ये जो मिल जाएगा डियर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको कि यहाँ पर 14 होल नंबर, और ये जो है इसको बना देंगे न्यूमरेटर, आपने याद रखना है, और इसको बना देंगे यहाँ पर सेम जो है 6। तो आपने याद रखना है जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश मिल जाएगा तो उसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है,
तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिल जाएगा उसको होल बना देंगे और यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर मिल जाएगा उसको न्यूमरेटर और जो इसका नीचे वो सेम ही लिख देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डियर्स, इस एक्सरसाइज में जो है अभी हम 11 नंबर जो है सॉल्व करेंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट दी हुई है, देन कर्ली ब्रैकेट दी हुई है और स्मॉल ब्रैकेट दी हुई है। तो जस्ट इनमें हमने यहाँ पर जस्ट जो है स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना, लास्ट में जो लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत है, तो हमने जस्ट यहाँ पर इनको जो है पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 to 8 होल नंबर, देन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई देना है 144248 और उसमें जो न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 144, देन 24819 कर देंगे 9/4 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 339, देन 110/3 माइनस 1/2 फिर सेम लगा देंगे और यहाँ पर 5/3 माइनस 1/6 और यहाँ पर जो एक ब्रैकेट्स को ओवर कर देंगे। और अभी हमने क्या करना है डियर्स, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो उससे पहले 9/4 सेम मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट भी सेम 10/3 माइनस 1/2 प्लस ये सारे सेम लगाने के बाद जब हम स्मॉल ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दी हुई है, तो सब्ट्रैक्शन में 3 देन 6 की हमने जस्ट एलसीएम टेक करनी है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एडिशन होती है सब्ट्रैक्शन होती है और वो अनलाइक डिनोमिनेटर्स हो, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हो, तो उसकी हमने जस्ट एलसीएम टेक करनी होती है, ये आपने याद रख लेना है। तो 3 to 6 देन 133 देन 133 देन 3 to 6 यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब ये 6 को जो है डियर्स, इस 6 को 3 के साथ डिवाइड देंगे और इस 6 को 6 के साथ डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर 236 बन जाएगा और यहाँ पर 166 बन जाएगा। तो अभी 6 को 3 के साथ डिवाइड दिया है तो आंसर में मिल गया 2, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई देंगे 5 to 10 माइनस सेम लगा देंगे, 6 को 6 के साथ डिवाइड दिया तो 1, तो 1 1 1 कर देंगे और यहाँ पर सारी ब्रैकेट्स और फ्रैक्शंस जो भी हैं वो सेम लिख देंगे। अभी हम आ जाएंगे यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट 9/4 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 10/3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर 10 का डिफरेंस यहाँ पर 9/6। अभी स्मॉल ब्रैकेट खत्म और यहाँ पर आमने सामने जो है यहाँ पर आ जाएंगी कर्ली, देन लार्ज, देन प्लस 5/6 सेम। तो अभी डियर्स हमने क्या करना है, यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट 9/4 मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है सब्ट्रैक्शन भी है और प्लस भी है। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर 3, जी हाँ यहाँ पर 3 और 2 देन 6, मतलब इनको सारों को जो है हमने साथ में ही सॉल्व करना है, तो इनकी जस्ट एलसीएम टेक करेंगे। तो यहाँ पर 1 to 2 देन 3 to 6 2 का टेबल पढ़ेंगे 133 देन 1 देन 133, तो 133 देन 236, तो यहाँ पर जस्ट हमने 6 लिख देना है। तो अभी 6 को जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, 6 को 3 के साथ डिवाइड देंगे 6 देन 6 देन 6, तो पहले 6 को 3 के साथ डिवाइड देंगे और 6 को जो है 2 के साथ डिवाइड देंगे और इसे 6 को जो है 6 के साथ डिवाइड देंगे, तो 133 देन 236 देन 3 to 6 और यहाँ पर 166। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 2 3 देन 1, तो 6 को 3 के साथ डिवाइड दिया है तो आंसर में मिल रहा है 2 2, तो 2 को जो 10 के साथ डिवाइड देंगे तो 1 10 10 देन 2 10 20 माइनस 6 को अगर हमने 2 के साथ डिवाइड दिया है तो आंसर 3, तो 1 3 3 कर देंगे प्लस सेम, और 6 को 6 के साथ डिवाइड दिया है तो 1, तो 1 9 9 कर देंगे और यहाँ पर प्लस 5/6 जो है सेम लिख देंगे। तो डियर्स अभी हमने क्या करना है, लार्ज ब्रैकेट सेम लिखनी है 9/4 मल्टीप्लाई, अभी आप देख सकते हैं इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है डियर्स, तो ये प्लस का समझा जाएगा। तो प्लस के 20 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा प्लस का 17, प्लस के 20 में से -3 कर देंगे तो 17 में अगर 9 और ऐड करते हैं तो यहाँ पर 9 7 16 1 यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 26/6। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 और 17 में अगर 9 ऐड किए तो यहाँ पर 26 बन गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगे तो लार्ज ब्रैकेट और यहाँ पर जो है प्लस का 5/6 जो है वो हमने जस्ट सेम लिख देना है।
अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर जो है अभी सब्ट्रैक्शन है, लार्ज ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन दी हुई है सॉरी, तो लार्ज ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन में आमने सामने टेबल पढ़ते हैं और एडिशन देन सब्ट्रैक्शन में हमने जस्ट एलसीएम टेक करनी होती है। तो यहाँ पर 2 2 4 कर देंगे, सेम डिवाइजर है यहाँ पर 2 जो है 4 का डिवाइजर है, देन 2 जो है 20 यहाँ पर 26 का डिवाइजर है। तो यहाँ पर 1 2 2 देन 2 2 4 देन 1 2 2 देन 3 2 6 और यहाँ पर 3 इसका भी डिवाइजर है, 3 इसका भी डिवाइजर है, तो 1 3 3 देन 2 3 6 देन 3 3 9 कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं डीएस के यहाँ पर 1 13 13 देन 2 13 26 देन 3 13 यहाँ पर 39 बन जाएगा। 39 अपॉन 2 देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस यहाँ पर 5 अपॉन 6 जो है मिल जाएगा। तो अभी जस्ट इसको जो है डीएस सॉल्व करते हैं। तो डीएस अभी हमने क्या करना है, एक दफा फिर आप देख सकते हैं एडिशन है, तो एडिशन मींस पहले इनकी एलसीएम, तो 4 देन 6 की अगर एलसीएम टेक करते हैं तो 2 2 4 देन 3 2 6 देन 1 2 2 देन 3 सेम। तो यहाँ पर 1 3 3 तो 2 2 4 4 3 12। तो हमने जस्ट यहाँ पर एलसीएम लिख देनी है 12 और इस 12 को सो है हमने डिवाइड देना है पहले 4 के साथ और इसी 12 को डिवाइड देना है 6 के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3 12 और यहाँ पर 2 6 12। तो जब 12 को 4 के साथ डिवाइड दिया तो यहाँ पर अंश मिल गया 3, तो यहाँ पर जो है 39 उसको यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 9 3 27 और यहाँ पर 3 3 9 देन 1 2 11 तो 1 1 17 प्लस और जब 12 को 6 के साथ डिवाइड दिया तो 2 तो 2 5 10। तो यहाँ पर अभी हम जस्ट क्या करेंगे डियर्स 117 में अगर 10 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें अंश मिल जाएगा 127 अपॉन 12। तो डियर्स अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 127 अपॉन 12 जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जस्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में और उनका कोई सेम डिवाइजर भी नहीं है। तो हमने जस्ट यहाँ पर 127 को 12 के साथ डिवाइड देना है तो 1 12 मिल जाएगा और यहाँ पर 7 लेके आएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 12 का टेबल 7 पर नहीं लग रहा तो जस्ट हमने यहाँ पर 0 दे देनी है रूल के मुताबिक। तो अभी इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ये बन जाएगा होल 10 होल नंबर और यहाँ पर 7 जो है न्यूमरेटर और यहाँ पर 12 सेम लिख देंगे। 10 होल नंबर 7 अपॉन 12 जो इसका जस्ट फाइनल आंसर है।